भाई मैं भी नहीं लग रहा। मेला इस समय अपने चरम पर पहुंच चुका है। किसान भाइयों की भारी भीड़ हरियाणा का कहा जाना है और एक से एक बढ़कर जरिज को भी भारी दिक्कत का आपका पेट देख के मेरे लिए याद है। ऊपर से पेट और कर रहे हैं और इससे एक प्रोत्साहन मिलता है। जो अच्छी नस्ल के पशु हैं, जब हमारे बहुत बड़ी संख्या में किसान भाई यहाँ आते हैं तो उनको इसकी जानकारी भी मिलती है, तो निश्चित तौर से उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से खेती के बारे में भी जो नए बीज हैं, नई चीज़ें पैदा कर रहे हैं। अभी एक स्टॉल में मैंने देखा कि केले का उत्पादन बड़ा अच्छा रहा, जबकि आमतौर पे हरियाणा में नहीं इस प्रकार की कल्पना होती है। केला भी अच्छा पैदा होता है यहाँ, लेकिन अभी उन्होंने जो सर्च की तो केले का उत्पादन पर्याप्त भी है और अच्छी क्वालिटी भी है। ऐसे ही अमरूद के मामले में जिस प्रकार से हमारी यूनिवर्सिटी ने काम किया, आज मैं समझता हूँ हरियाणा अमरूद के मामले में बहुत आगे है। और किसान की आमदन जो है वो 2 लाख एकड़ से ज़्यादा की आमदन किसान उससे प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत सी जानकारी जब किसानों को मिलती है, इस मेले में आते हैं तो बहुत सी जानकारी मिलती है, निश्चित तौर से आमदन। कहीं ना कहीं एजुकेशन का भी है, जो किसानों को यहाँ जानकारी दी जा रही है, लाखों की संख्या में किसानों को फायदा मिलेगा। तो सर, जो मोदी जी का लक्ष्य रखा गया था 2 गुनी आमदनी का लेकर, उसमें आप कितना देख रहे हैं इन चीज़ों को? नहीं, बिल्कुल ये सारा उसी के मद्देनज़र काम किया जा रहा है और निश्चित तौर से किसान की आमदन बढ़ भी रही और आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। और अलग अलग टाइप से, मतलब एक ही तरीके की जो खेती थी ना, जैसे धान और गेहूँ ही पैदा करना या 2-3 फसलें पैदा कर रहे थे, तो उसमें किसान को पूरी लाभ नहीं मिलता। जैसे बागवानी है, मछली पालन है, दूध उत्पादन है, इसके लिए किस प्रकार से कहाँ मार्केट है, जैसे जैसे जानकारी किसान की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी आमदनी बढ़ती जाएगी। और जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया तो निश्चित तौर से उसको पूरा करेंगे। सर, नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें आप जो खेती है उसमें कहा गया कोई आर्ट साइंस इनको न छोड़ के जो बच्चों को एक एजुकेशन में, जिससे बच्चे कौशल विकास की तरफ बढ़ेंगे, तो सर कितना उससे फायदा होगा? हाँ, निश्चित तौर से। जैसे पहले हम कॉलेज में इसको शुरू करते थे, तो अब लेकिन 6ठी कक्षा से उसको शुरू करने जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य ये है कि जो बच्चा 6ठी क्लास से कौशल विकास में एक ट्रेनिंग लेगा, तो जब वो +2 करने के बाद बाहर आएगा तो उसके पास कोई ना कोई हुनर होगा काम करने का। हमारे पास भी होता था जब हम छोटे बच्चे थे, तो भले ही चाहे हुनर हमारा खेती का ही था, लेकिन जब हमने अपनी एजुकेशन पूरी की तो हमारे पास खेती थी करने के लिए, या पशुपालन था करने के लिए, कोई ना कोई काम था। हम बेरोजगार नहीं थे उस टाइम। लेकिन आज क्या रहा कि लोग उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे। लोग सब चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ सरकारी नौकरी मिले। तो हम चाहते हैं कि भी कोई ना कोई ऐसा कौशल उसके हाथ में हो, जब वो अपनी एजुकेशन पूरी करे तो वो रोजगार मांगने वाला ना हो, बल्कि रोजगार देने वाला बने। तो ये एक लक्ष्य है निश्चित तौर से। सलाम प्रश्न पूछा है, ये उसी का ही है। कौशल विकास जो है वो उसी का ही एक वो है।